जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम कार्तिक महात्म्य के दूसरे दिन की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगमयं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्णा। ब्रह्मा जी कार्तिक महात्म्य की यह कथा नारद जी को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक का व्रत अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला दशमी को समाप्त करें, अथवा अश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी के आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत ही पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्यफल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है और उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल को देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक ओर सबदान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान। तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधे को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन और पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति के उपासक, शिवो उपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हों तब तक व्रत करना चाहिए। अश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या बल पूर्वक जानकर या बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी भी यम यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेष रूप से श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य ही क्यों न हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य ही पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनो उपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये सूर्य भगवान ही, ये सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सब देवता काल के अधीन हैं, किंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र हैं वही दान का पात्र हैं, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र हैं। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालिग्राम शिला के चक्र में सदा ही भगवान विष्णु का निवास है, इसीलिए प्रतन पूर्वक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में भगवान विष्णु साक्षात विराजमान है, इसीलिए कार्तिक में प्रतन पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वस्तिक आदि का अर्थात निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे ऐसे जीव जीवन मुक्त हैं। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका अर्थात मिट्टी लेकर वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं।
पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़ें। कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन, देवेश्वर हे दामोदर, लक्ष्मी के सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। तत्पश्चात यह बोलें, हे भगवान, आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाभ को स्वीकार हैं। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार हैं। हे हर्षिकेश, यह अर्घ्य आप ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे, उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मिट्टी आदि से स्नान करके पावमानी ऋचाओं के द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अघम हर्षण और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सुख से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़े। वस्त्र निचोड़ने के बाद तिलक आदि करें। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य भारी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से मिलता है। और उससे भी अधिक 10 गुना पुण्य झरनों में स्नान करने से मिलता है। और झरनों से भी अधिक पुण्य कार्तिक मास में नदी पे स्नान करने से होता है। और उससे भी अधिक 10 गुना पुण्य तीर्थ स्थान में बताया गया है। तीर्थ से 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां पर कि 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम मिल जाए तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, व्यास नदी, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, शिप्रा, चर्मणवती, वितस्ता, वेदिका, शोणभद्र, वेत्रवती, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, वाग्मती, शतलज, ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ हैं। सब स्थलों से अधिक आर्यावर्त अर्थात विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत, यह आर्यावर्त पुण्यदायक है। उससे भी कोल्हापुरी श्रेष्ठ है। कोल्हापुरी से श्रेष्ठ विष्णु कांची और शिव कांची हैं। और उससे श्रेष्ठ हैं अनंत सेन का निवास स्थान वराह क्षेत्र। वराह क्षेत्र से चक्र क्षेत्र और चक्र क्षेत्र से भी अधिक पुण्य में मुक्ति क्षेत्र है। और उससे भी श्रेष्ठ है अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ है बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम से भी श्रेष्ठ है अयोध्या और अयोध्या से भी श्रेष्ठ है गंगा द्वारा। गंगा द्वारा से श्रेष्ठ कनखल है और कनखल से भी श्रेष्ठ है मथुरा, क्योंकि कार्तिक में वहां स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ है द्वारका, जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है। उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है, वह भी जहाँ विंध्य पर्वत से मिलती है वहां अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में होता है। और उससे भी श्रेष्ठ है काशी, जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्यों के सब पापों का नाश करती है। काशी में पंचगंगा तीर्थ है, जो कि तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास के आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं। वे कहते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नरक से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर बिंदु माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह स्नान उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्यम श्रेणी का है। जब तक कृतिका अस्त न हो तब तक स्नान का उत्तम समय है। अन्यथा बहुत विलंब करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता है। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा को छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही इस संसार में धर्मवती है। केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वह वैसा होता हुआ भी स्त्री के लिए आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहें तथा जिसमें विद्या, तप एवं कीर्ति हो वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसके तीर्थों में श्रद्धा न हो
जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो, तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते हैं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वायव्य स्नान, वारुण स्नान, ब्रह्मा स्नान और दिव्य स्नान। गोधूली से किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है उसे वारुण स्नान कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम है ब्रह्म स्नान। तथा मेघों या फिर सूर्य की किरणों के द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ पर की नंदा संगम है, वही नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। हरि ओम तत्सत। गोविंदे गोविंदे हरि मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रथांग पाणी, गोविंदे दामोदर माधवीति। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण से आज की कथा का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। नारद जी ने भक्ति से कहा कि बाले, तुम व्यर्थ ही अपने आप को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो तुम। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा ही उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाया करते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मा सायुज्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्व स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली थी। इससे तुम पर श्रीहरि बड़े प्रसन्न हुए थे और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को तुम्हें पुत्रों के रूप में दिया। तुम अपने साक्षात स्वरूप से बैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। फिर तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर इस पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े ही आनंद से रही तुम। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। इसीलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से बैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी इस कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये दोनों पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय कोई सोचता हूँ। हे सुमुखी, कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महा उत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने इस लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। तप, वेदा अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में उसका अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं
वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भगत का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति को देने वाली है। सूत जी इतनी बात बताकर मुनियों से आगे कहते हैं कि इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति नारद जी से बोली कि हे नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा ही आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे साधो, आप बड़े ही कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, इनको जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं कि भक्ति के ऐसे ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी ही करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर नारद जी जोर से बोले, ओह ज्ञान, जल्दी जग पड़ो। ओह वैराग्य, जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उनको जगाया। इससे वे जैसे के तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देखे भी नहीं। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर से सोते हुए देखकर नारद जी को अब बड़ी चिंता हुई। नारद जी सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे बढ़कर भी इनकी यह वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। हे शौनक जी, इस प्रकार से चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी वहां पर हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे मुने, तुम खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। हे देवऋषि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा ही विस्मय हुआ और वे कहने लगे कि मुझे तो इसका कुछ भी आशय समझ में ही नहीं आया। नारद जी बोले कि इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे कि इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने मुझे कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को वे बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी यह कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं पर छोड़कर नारद मुनि अब वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन वे पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सभी लोग थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ निश्चित उत्तर नहीं दे पाता था। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया तो कोई बोले कि इसका ठीक ठीक पता लगाना तो कठिन है। कोई सुनकर चुप हो गया तो कोई ने अपनी अवज्ञा होने की भय से उस बात का टाल मटोल करके वहां से खिसक लिए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब तो कोई उपाय है ही नहीं। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात तो दुस्साध्य ही है। तब नारद जी बड़े ही चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं अब तप करूंगा। इस समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उनको देखकर नारद जी कहने लगे। नारद जी ने उनसे कहा कि हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन मुझे बताइए। आप सभी लोग बड़े ही योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा ही बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसवादन करके सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम अर्थात भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य हरि शरणम, यह मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती है। पूर्व काल में आपके भूभृंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत ही पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः बैकुंठ लोक में पहुंच गए।
धन्य है इस समय आपका दर्शन, जो कि बड़े ही सौभाग्य से हुआ है। मैं बड़ा दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार से उस साधन का अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार से सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। नारद जी की इस बात को सुनकर सनकादिक ने उनसे कहा कि हे देवऋषि, आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। हे नारद जी, आप तो धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, उसे हम बतलाते हैं आपको। आप प्रसन्न और सम्मानित चित होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्व अध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर ही संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म अर्थात मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान शुक आदि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िया जाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। इतनी बात सुनकर नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे भला कैसे जागेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी भी व्यर्थ नहीं होता। इसीलिए मेरा यह संदेह आप दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। यह सुनकर सनकादिक ने कहा कि हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसीलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी ही उत्तम जान पड़ती हैं। जिस प्रकार से रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को वह प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक हो जाता है। खांड ईंख के और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, फिर भी अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास पाई जाती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। यह सुनकर नारद जी बोले शनकादिक से कि हे महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाये हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए अब हम कार्तिक स्नान की गणेश जी की कहानी का श्रवण करें। एक बार गणेश जी भगवान बालक का रूप धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। उन्होंने एक चम्मच में दूध ले लिया और एक चिमटे में चावल लेकर एक नगर में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर सभी से कहने लगे, कोई माई खीर बना दो, कोई माई खीर बना दो। किंतु सभी ने बालक समझकर
हंसकर टाल दिया। अभी एक बुढ़िया माई बोली कि बेटा क्या नाम है तेरा, ला तेरे लिए खीर मैं बना दूं। तब उस बालक ने कहा कि मेरा नाम गणेश है। गणेश दूध और चावल माई को देकर अब वहाँ से चला गया। उस बुढ़िया माई ने छोटी भगोनी में दूध चढ़ाया, परंतु दूध छिज गया और चावल जल गए। तब गणेश जी ने कहा कि माई तुझे तो बनाना भी नहीं आता है, तो स्नान ध्यान से निवृत्त होकर गणेश जी भगवान का नाम लेकर बड़ा भगोना चढ़ा देना चूल्हे पर। अंतर दूसरे दिन उस बुढ़िया माई ने वैसे ही किया जैसा कि गणेश ने उसको करने के लिए कहा था। अब उतने ही दूध और चावल से वह खीर बनकर तैयार हो गई। खीर बन गई तब बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि मैं गणेश को बुलाकर लाती हूँ। बुढ़िया माई नगरी में गणेश को आवाज लगाने लगी, गणेश गणेश। गणेश जी भगवान अब प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बुढ़िया माई? तब बुढ़िया माई ने कहा कि खीर बनकर तैयार हो गई है, आकर भोग लगा लो। तब गणेश जी ने खीर को देखते हुए कहा कि मैंने तो भोग लगा लिया है। तब बुढ़िया माई बोली कि खीर कैसी बनी है? तब गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर कि हे गणेश जी भगवान आपको भोग लगे, ऐसा कहकर एक कटोरी खीर पहले ही पी ली थी। मैं तो श्रद्धा और प्रेम का भूखा हूँ। यह सुनकर बुढ़िया माई बोली कि गणेश जी भगवान बहू के भ्रम को बनाए रखना, यह बात किसी को मत बताना। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? तब गणेश जी कहने लगे बुढ़िया माई से कि बुढ़िया माई सारी नगरी को जिमा दो और जो बच जाए खीर उसे घर के चारों कोनों में गाड़ दे, तेरे घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। बुढ़िया माई ने सारी नगरी को न्योता दे दिया खीर खाने का। न्योते को सुनकर गांव के उस नगर के सभी लोग कहने लगे कि बुढ़िया माई के खुद तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और यह हमें न्योता देकर जाएगी। उस पर हंसे, लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि चलो उसके घर पर पानी का लोटा ही गिरा कर आ जाएंगे, देखते हैं चलकर। जो भी बुढ़िया माई के घर आया जीम कर गया। किसी ने भी ऐसी स्वादिष्ट खीर पहले कभी नहीं खाई थी। बुढ़िया माई के घर में यह बरकत देखकर नगर के लोग अब उससे पूछने लगे कि यह सब किसकी कृपा से मिला। तब बुढ़िया माई ने निष्कपट भाव से सारी बात नगर वालों को बता दी। अब सारा गांव बुढ़िया माई की बात को सुनकर उसके भोलेपन और श्रद्धा भाव की प्रशंसा कर रहे थे। बुढ़िया माई के घर में अब अन्न धन के भंडार भर गए थे। झोपड़ी की जगह महल बन गया था। एक गणेश जी भगवान जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया उसके दिन फेरे वैसा सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना। गणेश जी भगवान तो ऐसे ही हैं, जिसकी जैसी कामना होती है उसे पूर्ण कर देते हैं। सभी बोलिए गजानंद गणेश की जय। आइए अब हम लप्सी तपसी की कहानी सुने और अंत में संकीर्तन करते हुए इस कथा को विराम देते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। लप्सी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहाँ पर आए और उन दोनों से कहने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लप्सी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन लप्सी तपसी नहा धोकर आए। तब नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्सी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो उसे वह अंगूठी दिखी और उस अंगूठी को उसने उठाकर अपने घुटने के नीचे दबा लिया और लग गया फिर से तपस्या करने के लिए। लप्सी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर अब जीवने के लिए बैठ गया। इतने में ही वहाँ पर नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर दोनों चिल्लाने लगे, बोले बताइए हम में से कौन बड़ा है, बताइए हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने कहा तपसी से कि तू अपना घुटना उठा। तपसी ने जैसे ही घुटना उठाया 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके घुटने के नीचे से निकली। तब नारद जी तपसी से बोले कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा अब। तब तपसी कहने लगा ए नारद जी बताइए मेरी इस तपस्या का यह दोष कैसे दूर होगा। तब नारद जी ने उसे कहा कि रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाए तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दे कोई तो वह फल तुझे होगा, अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी इस कहानी को यदि कोई नहीं सुनेगा तो उनकी उन सुनी हुई कहानियों का फल तुझे मिलेगा। अभी से तपसी लप्सी की कहानी सुनी और कही जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले,
और हमारी कहानी सुनने का फल हमें मिले। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनको तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। प्रभु नाम को 5 बार बोलते हुए आइए अब संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।